चलिए आज हम लास्ट कर रहे हैं अपना ये जो इवेंट्स हैं इसका। कुछ इवेंट्स हम आपको इसमें बता रहे हैं जो कि आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, और कुछ इवेंट्स इसमें जो बुक अगर आप देखेंगे तो बुक में तो बहुत सारे दिए हुए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो सारे आपके जो है क्रोम सपोर्ट भी नहीं करता है, काफ़ी सारे इसमें IE पे यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चलेंगे। तो बेसिकली जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए, तो उन पे ही मेन एम्फेसिस कर रहे हैं, और बाकी जो है कुछ यहाँ पर हम इवेंट्स को छोड़ देंगे। तो कल हम कुछ चीज़ें बता चुके हैं, आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा जो इवेंट है वो डबल क्लिक पे है, कि जैसे कोई वेब पेज अगर हम देख रहे होते हैं, उस पर कोई कंटेंट लिखा हुआ है और अगर हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करने पर अगर हमें रिएक्ट करना है कि मान लीजिए कोई लाइन लिखी है, उस पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करते ही वो टेक्स्ट बदल जाए, मतलब उसकी जगह कुछ और टेक्स्ट आ जाए हमारा, तो इस तरीके का काम करना होता है। तो उसके लिए हम एक इवेंट बना रहे हैं, और इसके लिए इवेंट जो हमें मिलता है वो ऑन DBL क्लिक होता है। ये है इवेंट, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ऑन DBL क्लिक करते ही हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पर एक लाइन लिख दी है, डबल क्लिक दिस लाइन टू ट्रिगर अ फंक्शन। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये लाइन वहां पर दिख रही होगी और इस लाइन पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, ये फंक्शन जिसका नाम है माई फंक्शन, ये फंक्शन ट्रिगर होगा। ट्रिगर का मतलब कॉल किया जाएगा, और जैसे ही कॉल किया जाएगा तो हमारा जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो इस फंक्शन को ढूंढेगा और ढूंढते हुए तुरंत इस फंक्शन पर यहाँ आएगा। जैसे ये फंक्शन यहाँ मिलेगा और यहाँ पर एक आईडी हम बना चुके हैं, उस आईडी का नाम है डेमो। तो यहाँ पर अब रिलेट करेंगे हम अपने HTML के कोड के साथ इस स्क्रिप्ट के कोड को। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ID तो हमें ये यहाँ पे बना चुके हैं, तो अपनी ID से ही हम इसे रिलेट करेंगे, डॉट इनर HTML, और उसके आगे हम लिखना क्या चाहते हैं वो डबल कोट से हमने लिख दिया। इतना ही करके हम सेव कर रहे हैं इसको, और अब हम इसे रन करेंगे। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर विंडो में आ जाते हैं, ऑन डबल क्लिक। तो देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, अगर इसे H1 या H2 किसी टैग में डाल देते तो ये और थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है हमको। डबल क्लिक दिस लाइन टू ट्रिगर अ फंक्शन, तो सिंगल क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लाइन पर कहीं भी अपना पॉइंटर रखेंगे, कहीं भी, और डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए ये टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। ये देखिए कहीं भी आप लिखेंगे, दोबारा से रिफ्रेश कर रहे हैं, तो कहीं पर भी डबल क्लिक करना है, किसी कंटेंट पर डबल क्लिक करना है, किसी लाइन पर डबल क्लिक करना है और उसके लिखने पर रिएक्ट करना है, अगर ऐसा कोई काम करना है, तो DBL क्लिक नाम का एक इवेंट हमें मिलता है जावास्क्रिप्ट में, जिसका कि हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा DBL क्लिक का है। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं अगला जो हमारा इवेंट है वो है हमारा ऑन एरर इवेंट। ऑन एरर इवेंट का यूज ही तब किया जाता है जब एरर कोई अकर होती है, यानी कि कुछ आप अनएक्सपेक्टेड या कुछ अनयूजुअल कर रहे हैं, तो आपकी जो है एरर आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई पेज आप लोड कर रहे थे और वो पेज आपका प्रॉपरली लोड नहीं हुआ, या कोई इमेज आप लोड कर रहे थे, खासतौर से ऐसा इमेज के साथ होता है, जैसे आपने कोई इमेज इंसर्ट करी, लेकिन जब आप पेज पे गए बाई चांस आप इमेज का एड्रेस गलत दे गए या फाइल का नाम गलत लिख गए, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो अभी क्या होता है कि अगर आप नाम गलत लिख गए या कुछ भी है, तो एक इमेज का छोटा सा आइकन बन के आ जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कोई एरर आ रही है, मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि वेब पेज तो रिएक्ट करता नहीं है। तो आपको खुद से दिमाग लगाना होता है कि इमेज नहीं दिख रही, मतलब कि हमने कुछ कोडिंग में गलती की होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इमेज के एड्रेस देने में कोई गलती हुई है या इमेज का नाम लिखने में कोई गलती हुई है, माने इमेज प्रॉपरली लोड नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन से, तो अगर वो लोड नहीं हो पा रही है तो एक एरर मैसेज आ जाए, ताकि हमें ये इजीली पता चल जाए कि हमारा इमेज को लोड करने से रिलेटेड कोई इशू है और हम उस चीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा काम करने के लिए हमें ऑन एरर इवेंट का यूज करना होता है। ऑन एरर इवेंट हमने कहाँ यूज किया है, सबसे पहले हमने एक इमेज इंसर्ट कराई है और जानबूझ करके यहाँ पे एक ऐसा नाम लिखा है फाइल का जो फाइल हमारे सिस्टम में कहीं भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे पूरा का पूरा उसका एड्रेस होना चाहिए था, और यहाँ जानबूझ के एक ऐसा नाम लिखा है क्योंकि ये फाइल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसी के आगे हमने लिख दिया ऑन एरर और यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, अब फंक्शन में गए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना फंक्शन हम लिख ही चुके हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर क्या है कि एक अलर्ट हमने डाल दिया है। अलर्ट का मतलब आपको पता ही है कि एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन पर और आपको बता देगा द इमेज कुड नॉट बी लोडेड, सो दैट यू मे गेट इट वेरी कंफर्म कि आपका जो कंटेंट है, जो आपने इमेज लोड करना चाहिए थी, वो इमेज लोड होने में कोई इशू है, तो आप तुरंत देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, एड्रेस में गलती है या फाइल के नाम में गलती है या कोई तो रीजन है जिसकी वजह से आपकी पेज इमेज जो है लोड नहीं हो पाई। तो इसको कैसे देखेंगे हम, ये फाइल हम यहाँ से देख लेते हैं, अपने एक्सप्लोरर विंडो में जाएंगे और ऑन एरर ये हमारा पेज ये है वेब पेज, पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये इमेज इस तरह से दिख रही है,
और यहाँ पहले ही वो आपको बता दे रहा है इमेज कुड नॉट बी लोडेड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन एरर इवेंट को जनरेट किया हुआ है। अगर इमेज प्रॉपरली लोड हो गई होती तो कुछ नहीं दिखता, तब ये नहीं दिखता ना, ये लिख के आता इमेज लोडेड प्रॉपरली या इमेज हैज बीन सक्सेसफुली लोडेड। नहीं, आपको सिर्फ इमेज के लोड होने में अगर कोई इश्यू है, कोई एरर आ रही है, तो ही आपको ये मैसेज बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और वो इसीलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इमेज आपकी लोड नहीं हुई, उससे रिलेटेड कोई ना कोई एरर आ गई है। तो आप ओके करेंगे तो आप इस विंडो में वापस आ जाएंगे और आप देख पाएंगे कि आपकी इमेज लोड नहीं हुई। ऑन एरर के बाद में नेक्स्ट हमारा है ऑन इनपुट। जब हम यूजर से कोई इनपुट लेते हैं, अब यूजर से हम जब कोई इनपुट लेंगे तो जाहिर सी बात है हम शायद कोई फॉर्म बना रहे होंगे या हम कुछ ऐसा कंटेंट ले रहे होंगे जिसमें कि हम यूजर से उसका कोई भी कंटेंट मांग रहे होंगे। तो अगर आप यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट को लेते समय आप चाहते हैं कि कोई एक मतलब इवेंट आए, मतलब रिएक्शन हो, तो उसके लिए हम ऑन इनपुट अपना इवेंट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर ऑन इनपुट अपना इवेंट बनाया। आईडी हमने डाल दी, इसकी आईडी का नाम डाल दिया माई इनपुट, हालांकि इसकी आईडी की कोई हमें अभी यहाँ पर मतलब दे दिया है, और यहाँ पर हमने ये फंक्शन कॉल किया। साथ ही साथ अपने इस स्क्रिप्ट टैग से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी एक आईडी दी जिसका नाम हमने डेमो दे दिया। अब एक टेक्स्ट फील्ड बनी होगी वहां पर, उसमें कुछ लिखने के लिए ही हमने ये काम किया है। और जैसे ही यूजर कुछ लिखेगा तो हमारा फंक्शन जो है वो इन्वोक हो जाएगा, फंक्शन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन ये बना हुआ है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी आईडी से वैल्यू को एक्सेप्ट करो। कौन सी आईडी से? जो माई इनपुट नाम की आईडी बना के आए, यानी कि टेक्स्ट फील्ड के लिए जो आईडी आई है उसकी डॉट वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू आई हो उसको किस में स्टोर कर दीजिए? एक्स में स्टोर कर दीजिए। यानी कि सिंपल सी बात ये कि अगर आप अपना नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स में आपका नाम आ जाएगा, अगर आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस आ जाएगा, अगर आप अपनी मेल आईडी लिख रहे हैं तो एक्स के अंदर वो कंटेंट स्टोर हो जाएगा। माने जो भी इनपुट यूजर ने लिया है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एक्स के अंदर। और उसके बाद हम कर क्या रहे हैं कि सिर्फ हम प्रिंट करा दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमने लिखा नाइटेक, तो यहाँ लिख के आ जाएगा यू रोट नाइटेक, है ना। या अगर हम यूजर से उसका नाम मांग रहे हैं तो हम चाहते थे कि लिख के आ जाए वेलकम, तो यहीं पर हम वेलकम लिख दे रहे हैं, वेलकम। और उसके बाद में हम चाहते हैं कि यूजर का नाम आए, तो वो एक्स प्लस में डाली दिया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। अभी हम इसे सेव करेंगे और ऑन इनपुट रिफ्रेश कर लेते हैं। राइट समथिंग इन द टेक्स्ट फील्ड, है ना, आपको टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी लिखना है, तो जैसे ही आप क्लिक करके यहाँ पर अपना कुछ भी लिखना शुरू करेंगे, ये देखिए तो वो क्या बता रहा है, वेलकम। और ये आप जो भी लिखेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर बता रहा है। तो ये ऑन इनपुट इवेंट होता है जो आपके दिए हुए कंटेंट को, जो आपके दिए हुए इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करता है, और साथ में आप अगर चाहें तो उस कंटेंट के साथ में अपना मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। ये ऑन इनपुट हमारा एक इवेंट है, ये भी काफी अच्छा है और आपको पता होना चाहिए, इसके लिए बता रहे हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट इवेंट है ऑन इनवैलिड। ऑन इनवैलिड का मतलब ये है कि जब कोई इनवैलिड एलिमेंट हम डाल देते हैं, इनवैलिड इनपुट हम देते हैं, तो हम ऑन इनवैलिड इवेंट को इसके लिए जनरेट करते हैं, ताकि किसी के भी वैलिड इनपुट के लिए ही हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें। अगर इनवैलिड इनपुट है तो हम उसको एक्सेप्ट ना करके उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपको यहाँ पर मैसेज देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर ये चीज़? इसके लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक सबमिट का सबसे पहले हमने बटन बनाया। अब आपको याद होगा कि अगर आप सबमिट बटन बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कौन से टैग की जरूरत पड़ेगी? फॉर्म टैग की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि फॉर्म टैग में जो इनपुट ले रहे हैं वो इनपुट हम किसी फॉर्म में सेव भी करेंगे, यानी अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर बैक एंड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आप जितनी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे आपने HTML में की, चाहे आपने CSS में की, चाहे फ्रेमवर्क में की, या इवन जावास्क्रिप्ट में भी की, तो यहाँ सब जगह पर ये आपकी फ्रंट एंड थी कोडिंग। फ्रंट एंड कोडिंग का मतलब ये कि आप स्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कंटेंट, आप लुक, आप अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन बैकएंड एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो आपके एक्सेप्टेड कंटेंट को उस प्लेटफॉर्म पे ले जाती है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो वैसे बैकएंड की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक इवेंट दिया हुआ है इसमें और मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस चीज को यहाँ पर हमने यूज किया। और इसके लिए आपको PHP का कोड
आना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है PHP का कोड तो आपको पूरा सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस एक कोड में मैं दिखा दे रही हूँ कि हमने क्या काम किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें पहले देख लेते हैं कि हमने एक नेम के लिए इन्फॉर्मेशन मांगी कि यूजर से उसका नाम मांगिए। तो ये टेक्स्ट लिखा है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बन गई। और अब हमने साथ में ये लिख दिया यहाँ पे ऑन इनवैलिड एक अलर्ट डाल दिया, यू मस्ट फिल आउट द फॉर्म, आपको फॉर्म फिल करना है। और नेम इज इक्वल टू हमने क्या डाल दिया, एफ नेम। और यहाँ पर लास्ट में हमने रिक्वायर्ड यहाँ पे दे दिया कि मतलब उसकी वैल्यू नल ना हो। और इनपुट टाइप में सबमिट डाल दिया क्योंकि हमें एक सबमिट बटन चाहिए। और लास्ट में हमने फॉर्म टैग को क्लोज किया। फॉर्म टैग जब हमने ओपन किया था यहाँ पर, तो PHP के टाइम पर हमें इसे ऐसे लिखना होता है एक्शन पेज, क्योंकि हम एक एक्शन पेज बना रहे हैं इसलिए। एक्शन पेज का मतलब ये है कि कोई स्टैटिक काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायनेमिक काम हो रहा है, माने यूजर से इनपुट लेके उसे हम स्टोर कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल हमारे केस में डेटा स्टोर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो चेकिंग करेगा, चेक कर लेगा, वैलिडिटी चेक कर लेगा उसकी। तो यहाँ पर ये लिखा। और मेथड इज इक्वल टू गेट, ये मेथड भी एक कीवर्ड है, आपने ये पहले से बना हुआ है PHP के अंदर, उसके सेव्ड है, आपको इसी तरह से लिखना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाएंगे कि ये करेगा क्या। अब हम इसे सेव कर रहे हैं और हम इसको अपने फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जाकर के देखेंगे। ये देखिए, तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए ये नेम मुझे लिखा हुआ था, फिर ये एक टेक्स्ट फील्ड बन के आ गई, इसलिए क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का हमने दिया हुआ है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट में सबमिट का बटन बनाया था, सबमिट का बटन बना हुआ है। अब अगर इस फॉर्म को देखा जाए, ऐसा पूरा फॉर्म हो सकता था, नाम है या आपका कुछ भी फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ है। तो कई बार जब आप भी कोई फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ फॉर्म की फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें रेड कलर के स्टार बने होते हैं, या लिखा रहता है कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी, माने यू आर सपोज टू फीड दैट इनपुट देयर इन दैट बॉक्स। क्योंकि अगर आप वो बॉक्स खाली छोड़ेंगे तो आपका जो इनपुट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अब नेम मांगा है, तो जाहिर सी बात है कि नाम आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आपको डालना चाहिए। लेकिन बाय चांस आपने नाम नहीं फीड किया, और नाम फीड किए बिना ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। अभी तो देखिए पॉइंटर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखिए लिखा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, है ना। तो ये चीज आपको इसीलिए दिख रही है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि आपको यहाँ पर ये कंटेंट देना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कंटेंट देना है, लेकिन बाई चांस आप दिए बिना आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक अलर्ट दिखाएगा कि यू मस्ट फिल आउट द फॉर्म, है ना, कि आपको ये दिस फील्ड इज मैंडेटरी, दिस फील्ड इज कंपलसरी, जो भी आप लिखना चाहें उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप ओके करेंगे तो देखिए वापस कर्सर आपका वहां पर ब्लिंक कर रहा है और इन्फॉर्मेशन आ रही है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आती है जब आप उसमें एक्शन सेट करते हैं गेट का, तो वो अपने आप ही आ जाती है। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे नाम डाल दिया और अब आप सबमिट कर रहे हैं, तो आपका ये डेटा जो है वो सबमिट हो जाएगा अगर वाकई में आपने पूरा बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रखी होती है ना। तो उसका इस HTML के या जावास्क्रिप्ट के कोड से कोई लेना देना नहीं है, मगर डेटा आपका एक्सेप्ट हो जाता। तो ये चीज तभी होगी जब आप कंटेंट फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। हाँ, अगर आप बिना कुछ फिल किए सबमिट करते हैं तो आपको ये अलर्ट मैसेज दिखाता है। तो ये तभी होता है जब आप कोई फील्ड को इनवैलिड इनपुट दे रहे होते हैं, यानी कि इनवैलिड रख रहे हैं जिस फील्ड को, तब आपको ये एरर यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट हमारा इवेंट है ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस मतलब जब आप कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तब ये एक इवेंट आपका जो है इसके लिए यूज होता है। ऑन की प्रेस इवेंट में भी कुछ नहीं, आपकी एक फंक्शन प्रेस कर यूज कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसके लिए, और फंक्शन आपने डाल दिया। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि एक टेक्स्ट फील्ड ले ली और यहाँ पे लिख दिया ऑन की प्रेस माई फंक्शन, मतलब फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन कॉल किया तो अब आप यहाँ पे जैसे ही उस टेक्स्ट बॉक्स में होंगे और आप की प्रेस करेंगे लिखने के लिए, तो तुरंत आ जाएगा कि आपने की प्रेस की है। तो उस चीज को से रिलेटेड अगर आपको देखना है तब आपको ये चीज यहाँ पर दिखाता है। जैसे यहाँ पर हम आएंगे अब, और देखिए अभी यहाँ कुछ नहीं है, क्लिक कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे तो लिखने के लिए कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये बताएगा यू प्रेस द की इनसाइड द इनपुट फील्ड। जैसे यूजुअली क्या है कि आपका ये देखिए डेटा एक्सेप्ट भी होगा, लेकिन जैसे आप की प्रेस कर रहे हैं तो वो आपको जो है यहाँ पर बता रहा है कि आपने की प्रेस कर दी। तो वैसे तो आप कहीं ऐसी जगह पर भी इसको रख सकते हैं जहां पर आपने कोई डेटा पहले से डाल रखा है। जैसे हो सकता है आपने एग्जाम डेट का एक कॉलम बना रखा हो और एग्जाम डेट आपको कंफर्म पता है कि भाई 12 सितंबर को एग्जाम होना ही होना है, तो वो डेट पहले से डाल रखी है। लेकिन फिर भी अगर कोई वहां पे क्लिक कर दे और या की प्रेस कर दे, क्लिक नहीं करे की प्रेस करे, तो आप उसे मैसेज डाल दीजिए कि नहीं भाई यू आर प्रेसिंग अ की इन दिस फील्ड एंड यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग हियर इन दिस बॉक्स।
तो उस केस में आप उसे अलर्ट की तरह से यूज कर सकते हैं कि की के प्रेस होने पर वो आपको रेकमेंड करे कि आपको ये इनवैलिड एक्शन कर रहे हैं और आपको ये एक्शन नहीं करना है, उस जगह पर भी यूज कर सकते हैं। और या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि कहीं किसी बॉक्स के अंदर आपने माने कुछ भी लिख दिया, तो लिखते समय जैसे ही आप की अपनी प्रेस करेंगे तो भी वो आपको रिएक्ट करके बताएगा। ऑन की प्रेस के बाद में नेक्स्ट है हमारा ऑन माउस व्हील। ऑन माउस व्हील का मतलब ये है कि जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है, अभी तो क्या है कि हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑन माउस व्हील का मतलब ये है कि ये एक ऐसा इवेंट है जो लिखे हुए टेक्स्ट पे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वो टेक्स्ट हमारा एनलार्ज हो जाएगा। जिस पोर्शन पर हम स्क्रॉल करेंगे, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ स्क्रॉलिंग कि आपने कितनी बार स्क्रॉल किया, कितनी आप कंटेंट स्क्रॉल करके गए, उसके लिए बताएगा, है ना। तो ये चीज है यहाँ पर। इसके लिए क्या करते हैं, ऑन की प्रेस हमारा इवेंट होता है। माई फंक्शन, ये फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन आपने बनाया है, इसका नाम माई फंक्शन हो या इसका नाम हम नाइटेक रख दें, ये हमारी मर्जी है। बस ये है कि आपको जो नाम ऊपर दे रहे हैं वही नाम फंक्शन डेफिनेशन में रखना है, या जो यहाँ लिख रहे हैं वही यहाँ लिखना है, जैसे यहाँ लिख रहे हैं वैसे यहाँ लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम ऑन की प्रेस इवेंट को देखते हैं, है ना। आपके देखिए यहाँ पे की, सॉरी, ये ऑन माउस व्हील इवेंट को देखते हैं। ऑन माउस व्हील इवेंट में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक अपना CSS का स्टाइल भी दे दिया है। ठीक है, फंक्शन भी बना दिया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ये हमारा फंक्शन है, स्क्रिप्ट टैग की कोडिंग कर रखी है, ये हमने अपना CSS का स्टाइल टैग डाल रखा है। इतना हेड टैग के अंदर आपको याद होगा CSS में ये काम ऐसे करते थे, तो कुछ खास नहीं किया है। यहाँ पर एक mydiv नाम की हमने एक आईडी बनाई हुई है और PIV के अंदर, और उसमें हमने कुछ भी डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ही हमने एक इवेंट बनाया उस div ब्लॉक के अंदर, ऑन माउस व्हील। ऑन माउस व्हील के इस इवेंट में हमने किस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन जो हम डिफाइन करके आए। इसकी स्टाइलिंग हमने कहाँ कर दी है, ये कर दी है कि जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका बॉर्डर हो 1 पिक्सल बॉर्डर हो और सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर हो, मर्जी आपकी, जो भी कलर आप देना चाहे। यहाँ पर फिलहाल हम ब्लू कलर दिए दे रहे हैं। एक तो हमने यहाँ पे ये कलर चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अब हम ये अपना आईडी बना के आए हैं, आईडी इज इक्वल टू mydiv, ये हमने आईडी बनाई हुई है। नीचे फंक्शन के अंदर आए तो हमने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम लिखा क्या हो, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35 पिक्सल। यानी कि जैसे ही ये फंक्शन इन्वोक होगा, और ये फंक्शन कब इन्वोक होगा, जब हम माउस के पॉइंटर को उस टेक्स्ट पे रख करके स्क्रॉल करेंगे, माउस के व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो क्या होगा कि फॉन्ट का साइज चेंज होगा और अपडेट होकर के वो कितना बड़ा हो जाएगा, 35 पिक्सल्स होगा। अभी हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, अभी हम 20 पिक्सल्स कर रहे हैं, पहली बार में हम इतना ही कर रहे हैं। और इसको अब हम यहाँ पे रन करा के देखते हैं। पहले ये देखिए, ये डार्क ब्लू कलर का बॉर्डर हमने दे दिया, तो ये दिखा रहा है आपको, और यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ भी माउस का स्क्रॉल कर रहे हैं व्हील तो भी कुछ नहीं हो रहा, नीचे की तरफ कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ तो भी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही पॉइंटर को हम इस बॉक्स में रखते हैं और अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लाने पे कुछ नहीं होगा। माउस के व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर देखिए, आपने देखा डेटा का साइज थोड़ा बढ़ गया। अभी इसी को जो है हम थोड़ा कंटेंट और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे ठीक से। ये देखिए, है ना, ये कंटेंट हमारा ये है। अब हमने इस पे पॉइंटर रख के स्क्रॉल किया तो ये जो डेटा का साइज है बढ़ गया, एनलार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि माउस के व्हील को स्क्रॉल करने के लिए हमने यहाँ पर एक इसका इवेंट बनाया था, और उस इवेंट का नाम क्या था, ऑन माउस व्हील इवेंट। अब हम इसी का साइज यहाँ पे 20 की जगह कर दे रहे हैं 35 पिक्सल्स, सेव कर दे रहे हैं। इसको भी यहाँ पे 2 पिक्सल कर दिया, थोड़ा थिक कर दिया बॉर्डर, सेव किया, और अब हम यहाँ आए, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा हो गया। तो इस तरीके से जब भी आप ऑन माउस व्हील का इवेंट यूज करेंगे तो लिखे हुए टेक्स्ट में वो बॉर्डर के अंदर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है ना, वो तो हमने दे दिया है सिर्फ, मगर ये जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर, बॉर्डर में होगा तो देखने में समझ में आएगा कि इस पोर्शन पे लिखे हुए डेटा पे ये काम हो रहा है।
तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये डेटा लिखा और ये काम कर रहा है। अभी इसी में हम आपको एक लाइन और ऐड करके दिखा देते हैं कि जैसे ये डेटा हमारे यहाँ पे था, इसी लाइन को हम कॉपी कर ले रहे हैं। इसमें लाइन ब्रेक लगा दिया हमने, इसको यहाँ से कट किया, ठीक है, ये है, सेव कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर आएंगे और हम इसे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए कंटेंट ये भी लिखा हुआ है, कंटेंट ये भी लिखा हुआ है, बॉर्डर में लिखा है, तो उसी से पता चल रहा है कि मतलब ये थोड़ा कुछ स्पेशल कंटेंट है। अब पॉइंटर को यहाँ रख करके हम कुछ भी कर रहे हैं तो देखिए कुछ नहीं हो रहा, यहाँ रख करके कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे यहाँ रख के ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखिए आपका कंटेंट जो है उसका साइज बड़ा हो जा रहा है। तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर यूज करते हैं अपना ये ऑन माउस व्हील इवेंट, और उससे आप फंक्शन को अपना कॉल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये देना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ इसलिए दिया ताकि आपका कंटेंट डिफरेंटली दिखाई दे। तो ये हो गया आपका ऑन माउस व्हील। ऑन माउस व्हील के बाद में अगला है हमारा ऑन रिसाइज। ऑन रिसाइज का मतलब ये कि जब विंडो का साइज चेंज हो, ये हम पहले भी कर चुके हैं। रेस्पॉन्सिव इमेजेस हमने देखी है, रेस्पॉन्सिव टेबल्स हमने देखी हैं, है ना, और रेस्पॉन्सिव पेजेस हमने देखे हैं। और आपको अब इस चीज का अंदाजा होगा कि रेस्पॉन्सिव का मतलब ही यही है कि जब आप किसी वेब पेज को खोलते हैं और वेब पेज को खोलने के बाद आप उसके कंटेंट्स देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप उसके साइज को, मतलब ब्राउजर की विंडो का साइज छोटा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि हम ब्राउजर के साइज को रीस्टोर कर दिया, वो एनलार्ज था लेकिन आप उसको रीस्टोर कर रहे हैं, और रीस्टोर करने पे अगर कंटेंट्स हैं उसमें तो वो छुप जाने चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि छुपे ना, या तो कंटेंट एडजस्ट हो जाए, रेस्पॉन्सिव का तो मतलब ही होता है कि एडजस्ट हो जाए, और या फिर एक स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए जिससे कि आप कंटेंट को इजीली स्क्रॉल करके देख सकें। तो उसके लिए जो है हमारा ये ऑन रिसाइज इवेंट होता है जिसको कि हम यूज करते हैं। ऑन रिसाइज इवेंट के लिए हमारे पास ये वेब पेज एक बना हुआ है, यहाँ भी हमने कुछ कंटेंट लिख रखा है, और बस हमने यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर ही ऑन रिसाइज अपना इवेंट है और फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे किया क्या है, फंक्शन को कॉल करने पर हमने कहा है यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं। विड्थ के लिए W ले लिया है, हाइट के लिए H ले लिया है। तो W में क्या है, विंडो की आउटर विड्थ स्टोर हो गई है, तो विंडो डॉट आउटर विड्थ, विंडो डॉट आउटर विड्थ दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो आपके जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं, मतलब आपको विंडो डॉट आउटर विड्थ ही लिखना है। विंडो एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो आपके इस आउटर विड्थ की जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, और ये आपके आउटर हाइट को कॉल कर रहा है, और ये वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, आउटर विड्थ की वैल्यू W में स्टोर हो रही है, आउटर हाइट की वैल्यू H में स्टोर हो रही है। और एक टेक्स्ट लिख दिया हमने, कुछ भी लिखना था, विंडो साइज इज इक्वल टू ये, और विड्थ हम प्रिंट कराना चाहते हैं विंडो के साइज की, तो विड्थ W प्रिंट करा दे रहे हैं और हाइट H प्रिंट कर दे रहे हैं, यानी हमारी विंडो की जो हाइट है और विड्थ है वो यहाँ WH में स्टोर हुई और वो यहाँ पर हम प्रिंट करा दे रहे हैं। और बस यही जो टेक्स्ट है हमें लिखना है, हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो क्या कर दिया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बनी हुई है ये डेमो नाम की, mo.innerhtml इज इक्वल टू txt, यानी कि ये चीज यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम सेव कर रहे हैं और हम इसे अब अपने ब्राउजर विंडो में रन करा के देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, ये कंटेंट ऐसे लिखा हुआ है, कुछ बड़ा है कुछ छोटा है ना, लेकिन जैसे हम इसे रीसाइज करते हैं तो रीसाइज करने पर देखिए ऑटोमेटिकली आपने देखा ये स्क्रॉल बार बन के आ गई। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं है, लेकिन जब हम इसे रिस्टोर कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल बार बन के आ गई। तो स्क्रॉल बार इसीलिए बन करके आ गई है, और साथ ही साथ अब आपको बता रहा है कि विंडो की जो विड्थ है उसका साइज, जो विड्थ है वो 617 है और हाइट इतनी है। अभी हम इसको, ये देखिए विड्थ कम हो गई, ये देखिए। तो जैसे जैसे हम विंडो के साइज को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्ड करके आपको बता रहा है कि आपकी विंडो की हाइट और विड्थ कितनी है, साथ ही साथ वो एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज की तरह एक्ट कर रहा है और आपको आपके टास्क को फुलफिल करके दिखा रहा है। इस तरीके से इसे आप यूज करते हैं।
तो ये आपका जो है यहाँ पर ये, तो ये W, ये H, जैसे जैसे हाइट और विड्थ कन्वर्ट हो रही है, अपडेट हो रही है, वैसे वैसे वैल्यू W और H में स्टोर हो जा रही है। और उसके बाद में इस TXT की वैल्यू हम प्रिंट क्योंकि करा रहे हैं, तो प्रिंट होने पर वो W और H की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और ये यहाँ पर जो है ये सारा काम ऑन रिसाइज से हो रहा है, ऑन रिसाइज करने पर ये चीज हो रही है और स्क्रॉल बार आपकी डेवलप हो रही है। तो ये आपका ऑन रिसाइज इवेंट था। अब हम बात करें सिर्फ लास्ट इवेंट की। लास्ट इवेंट है ऑन स्क्रॉल इवेंट। ऑन स्क्रॉल इवेंट का मतलब ही ये है कि ये तब करेंगे जब स्क्रॉल बार का यूज किया जाएगा, स्क्रॉल बार यूज की जाएगी, तब हम ऑन स्क्रॉल इवेंट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने बॉडी की स्टाइल टैग की। यहाँ पर हमने कुछ पहले से स्टाइलिंग कर दी है। टेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बॉर्डर में लिखा है, उस बॉर्डर के लिए यहाँ पर हमने कुछ दे दिया, यहाँ 3 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया, यहाँ पर सॉलिड रेड कलर दे दिया हमने बॉर्डर के लिए, ठीक है। फिर विड्थ दे दी, उस डिवीजन की हाइट दे दी, और ओवरफ्लो में हमने डाल दिया स्क्रॉल। हाँ, एक सेकंड प्लीज, एक्सक्यूज मी, हाँ 1 सेकंड। हेलो, हाँ बताइए। अरे यार मैं क्लास ले रही हूँ ना, वो आ गया है सामने। आप देखो जी, कोई विशाल बुक डिपो से लड़का आया है बुक्स लेकर के, उसको बैठा लीजिए, सर आ रहे हैं अभी। हेलो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पर हमने जो है ये अपना एक डिवीजन बनाया, ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग कर दी हमने। अब यहाँ पर हमने, ये तो हमारा हो गया CSS का स्टाइल। अब बॉडी टैग में आए तो यहाँ पर हमने एक ऑन स्क्रॉल इवेंट बनाया और उसमें फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे सिर्फ हमने डेटा कुछ भी लिख दिया है, कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें फिर उसके बाद में ये जो है कंटेंट ये बॉक्स के अंदर आएगा। कौन से बॉक्स के अंदर? जिस बॉक्स की स्टाइलिंग ये की गई है। अब ये बॉक्स इतना छोटा है कि इसमें ये कंटेंट पूरा का पूरा नहीं आ सकता। इसी डेटा को हम थोड़ा सा और यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं, कॉपी करके पेस्ट कर ले रहे हैं। अब ये कंटेंट जो है ये ज्यादा है बॉक्स के हिसाब से, तो उस केस में क्या है कि आपको ऑब्वियसली स्क्रॉल करना पड़ेगा। ओवरफ्लो स्क्रॉल दिया यानी कि आपको स्क्रॉल बार वहां पे मिल जाएगी, लेकिन जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी स्क्रॉलिंग कितनी बार हुई, यानी आपने कितना स्क्रॉल किया, उसके लिए यहाँ पर क्या किया हमने, एक स्पैन टैग का यूज किया है, ठीक है। स्पैन टैग में हमने एक आईडी बनाई है जिसका नाम है डेमो, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो 0 लिख दिया है, 0 टाइम्स, मतलब पहले बाय डिफॉल्ट तो लिख के आएगा कि आपने 0 टाइम्स स्क्रॉल किया। लेकिन अब करना क्या है कि जैसे जैसे स्क्रॉलिंग होती जाए वैसे वैसे आपकी जो स्पैन आईडी है वो स्पैन आईडी उस वैल्यू को अपडेट कर दे। कौन सी वैल्यू को? 0 को। जैसे पहली बार स्क्रॉल किया तो एक बार स्क्रॉल किया यानी 0 में 1 ऐड हो जाए, उसके बाद अगर फिर स्क्रॉल किया तो 1 में फिर 1 ऐड हो जाए, यानी वैल्यू स्क्रॉलिंग के टाइम पर ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाए। तो उसके लिए ही हमने यहाँ पे ऑन स्क्रॉल करने पर ये फंक्शन बनाया है। और फंक्शन के अंदर हमने लिखा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने x की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी, यानी बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू है 0। लेकिन उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर क्या किया है कि जो आईडी के थ्रू वैल्यू हमें मिल रही है उसमें क्या करिए, x प्लस इज इक्वल टू 1, ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है x प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी x की वैल्यू में 1 ऐड होता रहे। तो जितनी बार हम स्क्रॉल करेंगे माउस से उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा, और जितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा x की वैल्यू 0 से हर बार अपडेट होती जाएगी, माने कंटिन्यूअसली काउंटिंग की वैल्यू अपडेट होगी और वो आपको बताएगा कि आप कितनी बार इस चीज को स्क्रॉल कर रहे हैं। और इसका स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया और फंक्शन को क्लोज कर रखा है। सेव करते हैं और यहाँ पर आकर के अपने ब्राउजर विंडो में लिखते हैं ऑन स्क्रॉल। ये देखिए हमारा ये बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा पूरा बना हुआ है। ओवरफ्लो यहाँ पे स्क्रॉल दिया हुआ तो इसलिए स्क्रॉल बार बन गई। अब क्या है कि यहाँ से देखिए जैसे हम ये कर रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जितनी लाइन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही वो बता रहा है कि आप उतनी बार बढ़ रहे हैं। अब चाहे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें या ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें, आपकी काउंटिंग बढ़ेगी ही, काउंटिंग कम नहीं होगी, क्योंकि स्क्रॉलिंग तो स्क्रॉलिंग है, चाहे आप जिस डायरेक्शन में भी करें।
तो इस तरीके से ये दिखा रहा था कि वापस से कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल्ड 0 टाइम्स। लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉलिंग करेंगे, चाहे माउस के व्हील से करें चाहे स्क्रॉल बटन से, जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जितनी लाइन हम मूव कर रहे हैं उतनी बार जो है ये आपको यहाँ पे काउंटिंग करके दिखा दे रहा है। तो ये बेसिकली सारे वो इवेंट्स थे जिनकी कि हमको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में बहुत से ऐसे इवेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये बुक मुझे मतलब जो है मुझे लगता है कि उस हिसाब से नहीं है सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रोम में ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, और ज़्यादातर जो ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते हैं वो क्रोम ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है कुछ इवेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जो क्रोम में नहीं है, कुछ सपोर्ट नहीं होते, कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे हिसाब से हमको इम्पोर्टेंट इवेंट लग रहे थे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसके बाद जेएस में हमारी सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, फॉर्म वैलिडेशन। वो फॉर्म वैलिडेशन हम कल से करेंगे, 2 या 3 दिन आई होप उसमें लग जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीक में हमारा जो है ये एंगुलर जेएस और जेएस जो है हमारा ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग जो है खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम फोटो एडिटिंग करेंगे, मंडे से अपने नए सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है आप लोग ट्राई करके देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।